वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की न्यूमेरिकल एनालिसिस की अगली क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में जो लास्ट लेक्चर हमने आपको दिया था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टॉपिक पे, उसमें हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज को ड्राइव किया था, जिसमें ट्रेपेजॉइडल रूल था, सिम्पसन्स 1/3 रूल था, सिम्पसन्स 3/8 रूल था और वैडल्स रूल था। हमने आपको उनके फॉर्मूलाज का प्रूफ दिया था और बताया था कि हम उनकी हेल्प से किसी भी इंटीग्रल को न्यूमेरिकली कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उन एग्जांपल्स की हेल्प से हम सीखेंगे कि उन फॉर्मूलाज को अप्लाई किया कैसे जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पहले से ही बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और आपको कैलकुलेटर रिक्वायर्ड रहता है, एग्जाम में अलाउड भी होता है इसके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन दिया है 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है सिम्पसन्स 1/3 रूल से और 3/8 रूल से, दोनों का इस्तेमाल करते हुए। हेंस ऑब्टेन, उसके बाद ऑब्टेन करना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई को, दोनों ही केसेस में, यानी सिम्पसन 1/3 रूल से भी पाई को भी निकालना है, सिम्पसन 3/8 रूल से भी। पहले इंटीग्रल सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी सिम्पसन्स 1/3 से और सिम्पसन्स 3/8 रूल से, उन वैल्यूज का यूज करते हुए हमें फिर पाई की वैल्यू भी एस्टिमेट करनी है कि अप्रोक्सीमेट क्या वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहली बात मैंने कल आपको बताया था फॉर्मूलास प्रूफ करते हुए कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ट्रेपेजॉइडल रूल को, तो आप इंटरवल की रेंज को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आप फ्री हैं। लेकिन अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल से, तो आपको n को 2 का मल्टीपल लेना पड़ेगा, यानी आप या तो 2 पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे, या 2 में या 4 में या 6 में या 8 में या 10 में। ऐसे ही अगर आप सिम्पसन्स 3/8 रूल से इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको n को 3 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। जो इंटीग्रेशन की रेंज है उसे आप 3 के मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में या 6 में या 9 में या फिर 12 में। अब हमें इस प्रॉब्लम को दोनों से ही सॉल्व करना है, सिम्पसन्स 1/3 से भी और 3/8 से भी। तो हम इस इंटरवल को n पार्ट में डिवाइड करेंगे, जहां पे n 2 का मल्टीपल भी रहेगा, 3 का भी रहेगा, यानी कि 6 का मल्टीपल लेना चाहिए। तो आप इस इंटरवल को 0 to 1 इंटरवल को 6 पार्ट्स में डिवाइड करें, या 12 में करें, या 18 में, या 24 में, मीन 6 के मल्टीपल में डिवाइड करें। अब जितने ज्यादा पार्ट्स होंगे कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम सिंपलिसिटी के लिए 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए सॉल्व कर रहे हैं। आप घर पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप 12 पार्ट्स में डिवाइड करके भी सॉल्व करना, थोड़ा और एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी आपको। जितने ज्यादा आप पार्ट्स में डिवाइड करोगे उतनी एग्जैक्ट वैल्यू आया करती है। तो क्या किया हमने, डिवाइड द रेंज 0 to 1 इंटू 6 इक्वल पार्ट्स। हमने इस रेंज को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ईच ऑफ इट, कल मैंने आपको बताया था, अगर इंटीग्रेशन a to b है fx dx, तो आप रेंज को n पार्ट्स में डिवाइड करोगे, जहां पे विड्थ रहेगी b माइनस a अपॉन n। जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग रहेगा वो होगा b माइनस a अपॉन n। यहां 0 1 लिमिट है, तो 1 माइनस 0 अपॉन 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो h क्या आ गया, 1 माइनस 0 अपॉन 6। ये हम n खुद चूज करते हैं, 1 अपर लिमिट माइनस 0 लोअर लिमिट। n जो हमने खुद सिलेक्ट किया अभी कि 6 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, वो नंबर रहेगा। तो h आ जाता है इंटरवल 1/6। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस फंक्शन की वैल्यू जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है 0 पर, फिर 0 प्लस h पर, फिर 0 प्लस 2h पर, 0 प्लस 3h पर, यानी x0 पर और x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, हर h गैप के बाद इस फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है। इसके लिए आपको कैलकुलेटर अलाउड रहेगा एग्जाम के अंदर। तो इसलिए हम छोटी सी टेबल बना देते हैं और लिखा हमने द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ फंक्शन y इक्वल 1/1 प्लस x स्क्वायर एट ईच पॉइंट ऑफ सब डिवीजन इज गिवन बाय, एक टेबल बनाएंगे, एक कॉलम x का, दूसरा कॉलम y का। वेल, x के कॉलम में लोअर लिमिट जो कि x0 रहेगी, क्या है, 0। y इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में x के प्लेस पर 0 डाल दीजिए,
1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 1 अपॉन 1 1 आ गया। फिर आप डालेंगे अगली वैल्यू जो भी लोअर लिमिट है प्लस h जो हमने निकाला था अभी। दैट मींस हम x को डालेंगे इस फंक्शन के अंदर x नॉट प्लस h। x नॉट वाज 0, h वाज 1/6। 0 प्लस 1/6 1/6 1/6 यहां पुट कर दिया, इसका स्क्वायर होगा x का 1/36। एलसीएम लिया 36 प्लस 1 37 36 ऊपर चला जाएगा, y1 आ गया। फिर हम पुट करेंगे x नॉट प्लस 2h। x नॉट वाज 0, h वाज 1/6। 0 प्लस 2 इंटू 1/6 2/6 1/3। x को 1/3 यहां पुट किया 1 प्लस 1/9। एलसीएम लिया 9/10, ये y2 आ गया। फिर पुट किया x नॉट प्लस 3h यानी कि 1/2। x की जगह डाल दिया 1/2, ये वैल्यू आ गई 5/4, ये हो गया y3। फिर पुट किया x नॉट प्लस 4h। x नॉट 0, h वाज 1/6, 4h 2/3। x की जगह डाल दिया हमने 2/3 का स्क्वायर 4/9, एलसीएम लिया 9/13, ये y4 आ गया। फिर पुट किया x नॉट प्लस 5h। कहां तक पुट करना है? अपर लिमिट तक, जब तक आप ना पहुंच जाए x नॉट प्लस nh तक। यहां पे n क्या है 6, तो x नॉट प्लस 6h तक निकालना है हमें। x नॉट प्लस 5h डाला, x नॉट 0 0, h 1/6 5/6, x की जगह डाल दिया 5/6 इस फंक्शन के अंदर। 1 अपॉन 1 प्लस 5/6 का स्क्वायर 25/36, एलसीएम लिया 36 अपॉन 61। अब एक पॉइंट और बचा हुआ है डालने के लिए, x नॉट प्लस 6h। x नॉट 0, h 6, 6 इंटू 6 6 इंटू 1/6 1। x को 1 यहां डाला फंक्शन के अंदर, मेरे पास जगह कम पड़ गई थी ना तो मैंने बराबर में बना दिया। x को 1 पुट किया 1 प्लस 1 2 1/2, y6 आ गया 1/2। तो हमने y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 निकाल दिए। अगर आप 12 पार्ट्स में डिवाइड करते तो आपको y12 तक निकालना पड़ता। अगर आप 18 पार्ट्स में डिवाइड करते तो आपको y18 तक जाना पड़ता। चलिए, अब जिस भी फॉर्मूले से आपका मन है, फिलहाल तो सिम्पसन्स 1/3 से निकालना है, उस फॉर्मूले को आप लिखें। तो जो कल प्रूफ किया था हमने, लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 to 1 1 upon 1 plus x square dx, वही a to b fx dx क्या बन जाएगा? h/3 y0 plus yn। yn क्या है? लास्ट ऑर्डिनेट, लास्ट ऑर्डिनेट क्या है? 1/6, सॉरी y6, तो y0 plus y6 प्लस 4 टाइम y0 y6 के बीच में जितने भी ऑड सफिक्स वाले ऑर्डिनेट्स हैं, y1 y3 y5 प्लस 2 टाइम y2 प्लस y4 जितने इवन सफिक्स वाले हैं। अब तो बड़ा सिंपल काम है, h आपके पास अवेलेबल है 1/6, यहां डालिए। 3 आपके पास है, y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 सब के सब हमारे पास अवेलेबल हैं। ये वैल्यूज निकाली, यहां डाल दी, कैलकुलेट कर लिया क्योंकि कैलकुलेटर तो है हमारे पास। तो ये वैल्यू आती है 0.7853979, मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखी हुई है। चलिए, तो सिम्पसन्स 1/3 से इसकी वैल्यू आ गई। अगर सिम्पसन्स 3h से निकालनी हो तो हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे 3h/8 वाला y0 प्लस y6 प्लस 4 टाइम 3 के मल्टीपल नहीं लेंगे, बाकी वो 2 टाइम करके आ जाएंगे। वो तो आपको पता है, लास्ट लेक्चर में दिया था हमने आपको। वैडल से निकालना होगा तो हम वैडल्स रूल लिख लेंगे। जिस भी रूल से निकालना है वो रूल लिखें, ये वैल्यूज उसमें डाल दीजिए, बस काम खत्म। ये वैल्यू आ गई। अब हमें आगे कहा था इसी प्रॉब्लम में कि आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई भी निकालें हर एक केस के अंदर। मतलब सिम्पसन्स 1/3 से जब आप इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे तो इस इंटीग्रल की हेल्प से पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालनी है। तो 0 to 1 1 upon 1 plus x square dx, अगर आप सिंपल इंटीग्रेट करें क्या आएगा? tan इनवर्स x। लिमिट अप्लाई करें 0 to 1 1 डालने पर tan इनवर्स 1 π/4 माइनस tan इनवर्स 0 0, तो ये वैल्यू आ गई π/4। ये वैल्यू तो हमने निकाली है खुद से इंटीग्रेट करते हुए, जो एग्जैक्ट तरीका है इंटीग्रेशन का, और ये वैल्यू हमने निकाली है सिम्पसन्स 1/3 से। वैल्यू तो एक इंटीग्रल की है, दोनों बराबर डाल देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। π/4 इक्वल दिस, 4 की मल्टीप्लाई वहां पे की, पाई की वैल्यू आ गई 3.1415916, जो डेसिमल के 4 प्लेस तक एक्यूरेट है। ऐसे ही आप सिम्पसन्स जब 3/8 अप्लाई करेंगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, उसे भी π/4 के इक्वल डाल के पाई एक बार उस फॉर्मूले से भी मिल जाएगा। अब बस क्या चेंज होगा? ये फंक्शन
फर्क नहीं पड़ता। क्या है, क्योंकि हमें जो एक्स मैनुअली पुट करना है इसके अंदर, ये लिमिट, बाकी सारा काम हमारा यही रहेगा। बस फंक्शंस चेंज करते जाएंगे ये लोग और लिमिट चेंज करते जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन, सारे एग्जांपल, जो भी आपको इसके ऊपर प्रॉब्लम मिलेगी, लगभग सारी एक जैसी ही हैं। आज आप ट्राई करें। अगर कोई आपका डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। अब अगले टॉपिक में मिलेंगे हम लोग, जिसमें हम डिफरेंस इक्वेशंस की बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय।